किसी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि दुनिया अगर आपको परेशान करे तो परेशान मत होना, क्योंकि दुनिया उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। मैं रमाश्रय भारद्वाज। एक छोटी सी कहानी भक्त की। एक भक्त एक गांव में रहता था। जब किसी ने उनसे पूछता था कि आप कैसे हैं, तो उसने एक ही जवाब देता था कि ठाकुर जी जाने। एक छोटा सा मंदिर उस गांव में ठाकुर जी का था, उसी का वो भक्त था व्यक्ति। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। लड़कों ने बोला पिताजी इसकी शादी कर देते हैं। पिताजी ने बोला कि लड़की की शादी तो कर देंगे, बट पैसा कहाँ है। उसने बोला कि सेठ जी के पास से जाइए, लेकर आइए, सेठ जी का पैसा हम लोग चुकता कर देंगे। सेठ जी के पास गए, सेठ जी से पैसा मांगे, सेठ जी ने पैसा दे दिया। लड़की की शादी बहुत धूमधाम से कर दी। जब शादी हो गया तो लड़कों ने सोचा कि सेठ जी का पैसा देना, हम लोग शहर चलते हैं। जब शहर लड़के चले गए, उन लोगों की नौकरी लग गई। इधर पिताजी गांव में थे। जब कुछ दिन धीरे धीरे बीता, पैसा इकट्ठा हुआ, लड़कों ने पिताजी को बोला, पिताजी आप सेठ जी का पैसा वापस कर दीजिए। पैसा बच्चों ने भेजा, पिताजी लेकर गए सेठ जी के पास। सेठ जी से बोले कि अपना मूलधन और ब्याज जोड़िए, कितना होता है, मैं पैसा वापस कर देता हूँ। सेठ जी ने जोड़ा, बताया, पैसा भक्त ने दे दिया। देने के बाद सेठ जी ने एक पेपर बनाए, उस पर लिखा हुआ था कि आपका पैसा चुकता हो चुका है। ये करके बोले कि लो देख लो। भक्त ने बोला कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। उसके बाद सेठ ने अपना सात्विक दिमाग लगाया और दूसरा पेपर बनाया। दूसरा पेपर में लिख दिया कि पैसा अभी बाकी है। ऐसे समय धीरे धीरे बीतता गया। उसके बाद कुछ दिन बीता, सेठ जी फिर उनके घर रिटर्न चले गए पैसा के लिए। तो भक्त ने कहा कि मैं तो पैसा दे दिया हूं। सेठ जी ने बोला कि नहीं, अभी पेपर में बाकी है। और भक्त ने सोचा कि ये तो गड़बड़ कर दिया सेठ। तुरंत कोर्ट गया, सोचा इससे बात करना ठीक नहीं है। कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर अपनी बात रखा। अब उस समय जज साहब ने भक्त से पूछा कि क्या आपने पैसा दिया है तो किसी ने देखा है? तो भक्त ने बोला, हाँ, ठाकुर जी ने देखा है। जज ने तुरंत उनको बोला कि ठाकुर जी को बुलाया जाए अगले तारीख में। अगले तारीख में ठाकुर जी का बुलाया जाए। तो फिर पुलिस वाले ने उनके गांव गए। वहां जाकर पूछे कि ठाकुर नाम का कौन सा व्यक्ति है। तो ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। वहां के लोगों ने बताया कि ठाकुर जी का यहाँ एक छोटा सा मंदिर है। पुलिस वाले फिर रिटर्न आए। आने के बाद बोले कि वहाँ ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति नहीं, एक छोटा सा मंदिर है। फिर कार्रवाई शुरू हुई। वहां पुकार हुआ कि ठाकुर जी को हाजिर किया जाए, ठाकुर जी को हाजिर किया जाए। उधर से एक साधु माथे पर चंदन लगाए हुए आकर कटघरे में खड़े हुए। उनसे सवाल किया गया कि क्या आपने पैसा देते हुए देखा है? साधु जी ने बोला कि हाँ, हमने देखा है। जज ने पूछा, क्या प्रूफ है आपके पास? साधु जी ने बोला कि प्रूफ है, सेठ जी को यहीं बैठाया जाए और इनके घर में कर्मचारियों को भेजा जाए। कर्मचारी जाएंगे, इनके घर में एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 5 फाइल है। 5 फाइल में चौथे नंबर की फाइल में चौथे नंबर का पेपर लेकर आए। ऐसे ही हुआ, गया लोग लेकर आया। उस पेपर में चौथे नंबर का पेपर आया। उसमें लिखा हुआ साफ था कि पैसा पूरा चुकता हो चुका है। जज साहब ने कार्रवाई बंद किया और निर्णय भक्त के पक्ष में गया। उसके बाद जज साहब ने उतरे नीचे, सोचे कि साधु जी से मैं मिल लेता हूं। तब तक इधर साधु जी नहीं मिले।
साधु जी चले गए थे। फिर सोचने लगा जज साहब क्या करें। जज साहब ने फिर उस मंदिर पर गए, जाकर वहाँ माथा टेके और कहा कि हे भगवान, मुझसे बहुत भारी गलती हो गया है, इसको माफ कर दीजिएगा। क्योंकि मैं भगवान को कटघरे में आज खड़ा कर दिया हूँ। ये कहानी यही बताती है कि आप जीवन में भरोसा मत छोड़िए, अच्छे रास्ते पर चलते रहिए, उस रास्ते को मत बदलिए, प्रभु सब संभाल लेंगे। धन्यवाद।